नंबर सेकंड मेजर एबायोटिक फैक्टर हम पढ़ेंगे, दैट्स अ वाटर। अब देखिए वाटर क्या होगा इसमें, टेम्परेचर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है आफ्टर टेम्परेचर, दैट्स अ वाटर। वाटर इज मेजर एबायोटिक फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर। सबसे मेन होता है टेम्परेचर, उसके बाद होता है वाटर। अब आपको पता है वाटर रेंज भी अलग अलग मिलती है। ओशन में आप देखोगे, ओशन में भी आपको सैलिनिटी मिलेगी, और आप फ्रेश वाटर में भी देखोगे तो फ्रेश वाटर में आपको जनरली सैलिनिटी दिखाई नहीं देती। लेकिन आप देखते हो कि सलाइन वाटर यानी अमाउंट ऑफ सोल्ट इन द वाटर, वो अलग अलग वाटर में अलग अलग लेवल मिलता है। यहाँ तक कि सभी ओशन में भी इक्वल नहीं होता। आपको पता है पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन में भी डिफरेंस है, राइट। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंड ओशियंस में भी डिफरेंस होता है। तो इस तरह ओशन टू ओशन भी ये वेरीज करता है, ऐसा नहीं कि फिक्स होता है ये। तो इसकी जो टेम्परेचर जो वाटर की जो सैलिनिटी होती है वही डिसाइड करती है लाइफ को। वाटर सैलिनिटी वेरीज एरिया टू एरिया, एरिया टू एरिया वेरीज होगी ये। अब देखिए सबसे कम सैलिनिटी हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट वाटर माना जाता है, सबसे मीठे पानी की जो रिवर या लेक मानी जाती है वो होती है मिसिसिपी। इन द यूएसए आपको देखने को मिलेगी, आपने आई थिंक सुना भी होगा इसके बारे में। मिसिसिपी लेक बड़ी फेमस है और मिसिसिपी नदी के कारण यहाँ की रिवर मिलती है, क्योंकि उसमें वाटर सैलिनिटी जो होती है वो सबसे कम है। इसी तरह से आप देखते हो कि फ्रेश वाटर लाइक गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा आप जालल यमुना है, इन देखते हैं कि इनमें सैलिनिटी जो होती है काफ़ी कम होती है। इसके अलावा ओशन में देखोगे तो ओशन में सैलिनिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और आप देखो डेड सी, जो डेड सी आपको दिखाई देता है जर्नली, अगर आपने एसएस में पढ़ा हुआ आई थिंक डेड सी ज्योग्राफी के अंदर, लाइक हम देखते हैं फिलिस्तीन, इज़राइल, जॉर्डन, वहाँ पे आपको डेड सी मिलेगा। और डेड सी के अंदर जो क्योंकि उसके अंदर कोई रिवर नहीं जाती, वहाँ पे सैलिनिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर ऑफ सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से सैलिनिटी जो होती है वो डिसाइड, पानी एरिया टू एरिया डिसाइड होती है। अगर ये सैलिनिटी चेंज होती है उसी अकॉर्डिंग लाइफ चेंज होगी। इसी वजह से जो फ्रेश वाटर वाले एनिमल है वो कभी सलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जो सलाइन वाले हैं वो कभी फ्रेश वाटर में आपको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपको शार्क जो होती है वो कभी भी रिवर के अंदर या फिर आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग एरिया टू एरिया सर्वाइव होते रहते हैं। इसमें बेस पे एनिमल भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पीछे टाइप थे। जो एनिमल हाई सैलिनिटी में सर्वाइव करेंगे उन्हें कहेंगे यूरियोहैलाइन, यूरियोहैलाइन। द ऑर्गेनिज्म which tolerate high range of water salinity, water salinity, ऐसे एनिमल जो वाटर सैलिनिटी के हाई रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोहैलाइन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होता है सैल्मोन, सैल्मोन, ईल, ईल जो आती है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, साइक्लोस्टोमेटा ईल आपने पढ़ा होगा, ये भी ऐसी होती है जो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाटर के अंदर चेंजमेंट कर सकती है अपने अंदर, इसी वजह से हाई उसके अंदर सर्वाइव कर सकती है। तो ये क्या होते हैं, यूरियोहैलाइन होते हैं। हाई सैलिनिटी यानी लो सैलिनिटी और हाई सैलिनिटी दोनों के बीच में रह सकती है।
दूसरे होते हैं यहाँ पे स्टेनोहेलाइन, जो क्या करेंगे, लो सैलिनिटी में सर्वाइव करेंगे। स्टेनोहेलाइन organism survive in low salinity. Organism survive in low salinity. organism क्या करते हैं, लो सैलिनिटी में सर्वाइव करते हैं, राइट। सर्वाइव इन लो रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी जिस रेंज में रहते हैं उसी रेंज में रहेंगे, जिस रेंज में रहेंगे उसी रेंज में रहेंगे। एग्जांपल देखिएगा, सार्क। सार्क जो होती है वो जनरली 10 to 30 ppm सोल्ट के बीच में मिलती है। कहाँ मिलती है, 10 to 30 ppm सोल्ट के बीच में मिलेगी, तो ये इसी के बीच में रहेगी जनरली। और इससे नीचे आने के बाद फ्रेश वाटर शुरू हो जाता है, उसमें आपको कभी नहीं देखने को नहीं मिलेगी। और सार्क भी अलग टाइप के, अगर ओरका देखें तो ओरका जनरली, ओरका जो फिश होती है 30 तक मिल सकती है, और जो नॉर्मल टाइगर, व्हाइट टाइगर सार्क होती है जनरली 20 to 25 तक मिल सकती है। तो ये क्या होते हैं, स्टेनोहेलाइन होंगे। अब कुछ ऐसे इसके बेस से प्लांट भी अलग टाइप के होते हैं। जो प्लांट हाई वाटर में ग्रो होते हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स ग्रो इन हाई वाटर, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोफाइट। राइट। और जो प्लांट कम पानी के अंदर ग्रो होते हैं, प्लांट, अगर हाइड्रोफाइट का एग्जांपल आप दोगे, लाइक वाटर हाइसेंथ आप एग्जांपल दे सकते हो, कुछ सबसे कॉमन है वाटर हाइसेंथ, राइट। वो प्लांट ग्रो इन ड्राई और लेस वाटर, उन्हें कहेंगे जीरोफाइट। जीरोफाइट एग्जाम्पल आप दे सकते हो, लाइक कैक्टस, ओपेंसिया, ऐसा होता है जो क्या करता है, जो कम पानी में ग्रो होता है। और एलोए, और जो बीच नॉर्मल वाटर में ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो in medium range of water, in normal water range, ये वाटर में ग्रो होंगे, उन्हें कहेंगे मीजोफाइट। लाइक मीजोफाइट में आप एग्जाम्पल देखिए, लाइक एग्जाम्पल दीजिए, लाइक वीट। वीट ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या करती है, नॉर्मल रेंज में ग्रो होती है। देखते हैं कि वाटर जो होता है वो और क्या क्या फंक्शन करता है। वाटर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज इन्वायरमेंट टेम्परेचर, इन्वायरमेंट टेम्परेचर। सिर्फ इसका रोल जो होता है वो यहां का टेम्परेचर डिसाइड करना ही नहीं होता। टेम्परेचर सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड ही नहीं करता, अप टू इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी डिसाइड करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में वेपर रिलीज होंगी तो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगी। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर। बॉडी मेटाबॉलिज्म डिपेंड अपॉन वाटर, और इसके अलावा आप देखोगे जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, वाटर जो होता है बहुत जरूरी होता है। वाटर
इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पानी से क्या निकलती है, पानी से निकलती है ऑक्सीजन, राइट। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, राइट। सो दैट इज अबाउट द वाटर।